नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्यकाल। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। मध्यकाल में आज हम बात करेंगे सरकार के संकल्प की और नक्सलियों के खात्मे की, लाल आतंक पर अंतिम प्रहार की और नक्सलियों से निपटने में सक्षम सरकार की। जी हां, बालाघाट की धरती से नक्सलवाद को सरकार की साफ चेतावनी है कि या तो नक्सली सरेंडर करें, नहीं तो मारे जाएंगे, क्योंकि प्रदेश की धरती पर अब खूनी खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साल 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार संकल्प के साथ रणनीति बनाकर काम कर रही है। ऐसे में नक्सलियों के पास दो ही विकल्प बचे हुए हैं, या तो सरेंडर करें, समाज की मुख्य धारा में आ जाएं, या फिर वे सुरक्षा बलों की गोली का शिकार होंगे। केंद्र सरकार के लाल आतंक के खात्मे के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 2026 तक देश भर से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया गया है और इसे पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इसी क्रम में बालाघाट जिले के पिछले दिनों नक्सल मुठभेड़ों में शामिल रहे पुलिस फोर्स, हॉक फोर्स और विशेष सशस्त्र बल के 64 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई है। राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बालाघाट का भी सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित 12 जिलों की सूची में शामिल था। सरकार की मंशा और पुलिस के परिश्रम से अब केंद्र सरकार ने बालाघाट को गंभीर समस्या वाली श्रेणी से बाहर कर अन्य श्रेणी में रखा है और उन्होंने ये भी कहा कि बालाघाट में नक्सल गतिविधियों में गिरावट प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 4 दिन की लड़ाई में पस्त कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश भर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित हो रहे हैं और इस अभियान को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सलियों से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने बालाघाट की धरती से नक्सलियों को सीधा संदेश देते हुए कहा कि या तो नक्सली सरेंडर करे, नहीं तो मारे जाएंगे। प्रदेश की धरती पर नक्सल का खूनी खेल अब नहीं चलेगा। तो देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, बालाघाट की धरती से क्या खुली चेतावनी दी है, नक्सलियों को सुनवाते हैं आप। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2026 तक हम अपनी देश से नक्सल मूवमेंट को समाप्त करेंगे, उसी सिलसिले में हमारी सरकार ने भी लगातार कठोर कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हुए हमारे मंडला, बालाघाट इत्यादि जिलों से नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उसी कठोर कार्रवाई के अंतर्गत किए गए जाने की गतिविधियों कारण से कई सारी मुठभेड़ में हमने नक्सलाइटों को मारा भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। ऐसे उस पूरे अभियान में जुड़े हुए सारे अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक खुली चेतावनी दी है बालाघाट के मंच से और ये साफ तौर पर कहा है कि नक्सलवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो ही विकल्प है नक्सलियों के पास, एक तो आत्मसमर्पण कर ले और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी और सिर्फ गोली खाने का ही एक विकल्प है नक्सलियों के पास। लेकिन इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कैसी आज स्थिति देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी कैसे बदली है नक्सल प्रभावित जिलों की अगर बात करें। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंदन जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, आपने भी वो समय देखा होगा जब नक्सलियों का बोलबाला होता था मध्य प्रदेश में। बालाघाट की ही अगर हम बात करें, हजारों की संख्या में यहाँ पर कह सकते हैं कि हजारों में हम गिनती ले सकते थे कि जब नक्सली यहाँ पर मौजूद रहते थे। लेकिन अब जो बदलाव आया है बालाघाट, आसपास के जिले मंडला की भी अगर हम बात कर ले, कैसे आप इस बदलाव को देखते हैं? क्या ये डबल इंजन की सरकार की जो कार्रवाई है इसका नतीजा है जिसके चलते हम बदलाव देखने को मिल रहे हैं? अब कुछ गिने चुने ही नक्सली रह गए। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर हम बहुत लंबे समय से नक्सलवाद को देखते आए हैं और आज भी देखते हैं। आज भी जब कभी भी ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ दिनों के अंदर मध्य प्रदेश से लगे हुए सीमावर्ती जिलों में, बालाघाट हो गए, मंडला हो गए या उसके आसपास के जो भी ज़िले हैं,
जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पे नक्सलियों की धमक हमने कई बार देखी है, सुनी है। वो अपना कई बार खूनी खेल खेल कर अपना अंजाम देके इस प्रदेश के अंदर से हमारी मिट्टी को कई बार लाल करके भागने में सफल हो जाते हैं। उनके ऊपर लगाम निश्चित रूप से कसना बहुत ज़रूरी है और सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और जो हमारे पुलिस फोर्स को आधुनिकतम सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार अधिकतम प्रयास करे, ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए, नक्सलवाद को पूरी तरीके से प्रदेश से नेस्ताभूत करने के लिए सरकार को बहुत ठोस और कदम उठाने की आवश्यकता है। आधुनिक शस्त्रों से हमारे फोर्स को लेस किए जाने की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार ये जो नक्सलवादी होते हैं वो कई बार ऐसे शस्त्र लिए रहते हैं जो हमारी पुलिस फोर्स के पास भी नहीं होते हैं। वो उनके पास उपलब्धता हो जाती है उनकी और वो उससे वार करते हैं और अपने अभियानों में सफल हो जाते हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमारी फोर्स को और ज़्यादा सुविधाएं देने की आवश्यकता है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार इस ओर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा था आपकी पार्टी की तरफ से ही कुछ आरोप भी लगाए गए थे, शायद मंडला में जो नक्सली एनकाउंटर हुआ था उसको लेकर। इस तरीके के सर सवाल भी क्यों बार बार कांग्रेस की तरफ से उठाए जाते हैं? हालांकि अभी आप साधुवाद जरूर दे रहे हैं, लेकिन कई बार सवाल भी खड़े होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कई बार नक्सली मुठभेड़ों की श्रृंखला में कुछ सवाल हमेशा उठते आए हैं और इसकी परवाह न करते हुए सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए। नक्सलवाद इस प्रदेश के लिए कलंक है और उस कलंक को मिटाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है। ठीक है, रमेश सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपने भी वो समय देखा है जब लाल आतंक इतना ज्यादा पनप रहा था मध्य प्रदेश में, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार, अगर हमारे पुलिस फोर्स की भी बात कर लें, हॉक फोर्स की भी बात कर लें, तो जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, खासतौर पर बालाघाट जो कि 12 जिलों की सूची में शामिल था, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित था नक्सलियों से, लेकिन अब ये जो बदलाव सर देखने को मिल रहा है, कैसे आप देखते हैं? साथ ही साथ मुख्यमंत्री की खुली चेतावनी कि अब दो ही विकल्प है नक्सलियों के पास, या तो आत्मसमर्पण करें या फिर गोली खाएं। मुख्यमंत्री की चेतावनी बिल्कुल समयानुकूल है और एक समय ऐसा था कि नक्सलवादी न केवल हत्याएं करते थे बल्कि उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सारा विकास रोक रखा था और उसके दो कारण रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज जीवन में नक्सलियों का आतंक बहुत ज्यादा था, गांव में बहुत ज्यादा आतंक था। तो ये बदली परिस्थिति में सरकार ने दोहरे काम किए हैं। एक तो उन्होंने नक्सलियों का एनकाउंटर अच्छा किया है और कहीं ना कहीं गाँव में संपर्क जो बढ़ा है, संपर्क बढ़ करके जो गाँव के लोग सूचना देने लगे, पहले जो डर के मारे सूचना नहीं देते थे वो आजकल देने लगे, तो कहीं ना कहीं गाँव में भी, खासतौर से मध्य प्रदेश के अगर आप देखें तो मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, वहां से लेकर के बैतूल तक की पट्टी में नक्सलियों का मूवमेंट हुआ करता था। उन्होंने कुछ जिले तो अपने ठहरने के लिए बना रखे थे तो हम यहाँ पर रुकेंगे, और कुछ उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए जिले बना रखे थे। तो कुल मिलाकर के सरकार की चेतावनी बहुत अच्छी है। इस चेतावनी का असर नक्सलियों पर तो चाहे जो पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो भयभीत ग्रामवासी हैं उनको कहीं ना कहीं इससे मनोबल बढ़ेगा और इससे विकास की गति में तेजी आएगी। और जैसा कि कुंदन जी ने भी, मैं साधुवाद दूंगा कुंदन जी को भी कि उन्होंने निश्चित रूप से सरकार के लिए नक्सलियों वाली पहल है, इस पर उन्होंने कहा है। ठीक है सर, एक और कुंदन जी जो बात कह रहे थे कि जो हमारी पुलिस फोर्स है उनके पास और ज़्यादा आधुनिक हथियार होने चाहिए, तकनीक से वो लैस होने चाहिए ताकि और बेहतर तरीके से जो है कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ की जा सके। सर, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है। हमारी पुलिस फोर्स को और विशेषकर निचले स्तर के जवानों को कई बार ये जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है ये अधिकारी के पास तो होता है, सीएसपी के पास भी होगा, डीआईजी आईजी के पास भी होगा, एसपी के पास भी होगा, या कई बार टीआई के पास भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो निचले सिपाही स्तर का व्यक्ति है उसके पास कुछ साधन नहीं होते और इसीलिए नक्सली उसमें सफल हो जाते हैं। इसीलिए सिपाहियों पर जो हमला करते हैं, क्योंकि उनके पास सूचना तंत्र उतना अच्छा नहीं रहता जितना नक्सलियों के पास है,
तो मैं समझता हूँ नक्सली क्षेत्र में सिपाहियों को भी वाकई सूचना तंत्र के मामले में भी उनको थोड़ा सा सक्षम बनाया जाना चाहिए। जी ठीक है। कुंदन जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो खुली चेतावनी दी है, क्या लग रहा है आपको इसका असर देखने को मिलेगा प्रदेश में? और एक जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अगर हमारे जाबाज पुलिस अधिकारियों की बात करें तो जो उनको प्रमोशन दिया जा रहा है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, उससे एक तरीके से हौसला भी बढ़ता है। निश्चित रूप से हमारी पुलिस फोर्स, हाक फोर्स और जो भी नक्सली क्षेत्रों के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। उनकी हौसला अफजाई चाहे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो, चाहे उनको वेतन भत्तों के अंदर अन्य सुविधाओं को देते हुए, उनको आधुनिक तकनीक से लेस करते हुए, उनके परिवारों को और अधिक सुविधाएं देते हुए ये कार्य होना चाहिए। सरकार इस पे काम कर रही है और उनके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था भी की जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। उनको प्रोत्साहित करना ही चाहिए, प्रोत्साहित करने की ही बात है, क्योंकि जब उनको हम प्रोत्साहित करेंगे तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में और कमर कस के नक्सलियों को नेस्ताभूत करने का काम करेगी हमारी फोर्स। ठीक है। रमेश सर, अगर देखें 2019 से 2024 तक का अगर हम समय देखें तो बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए, जिसका अंजाम और जिसके परिणाम आज हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक एमएमसी जोन जो कहा जाता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों जो इनके आसपास के जो ज़िले हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जो लगते हुए ज़िले हैं, चाहे बालाघाट की बात करें, मंडला की बात करें, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो बड़े ऑपरेशंस चलाए गए, एक जो तमाम जो नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं, पुनर्वास की ही अगर हम बात करें, आत्मसमर्पण की, इनका भी नतीजा देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है? निश्चित रूप से इसका देखने को मिला है। अच्छा, आज आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र की ये जो बीच की पट्टी है, इस पट्टी में नक्सलियों का गढ़ सबसे ज्यादा था। हालांकि उनका ऑपरेशन वहां से झारखंड और मध्य प्रदेश और ये बहुत सारे फैला हुआ था, लेकिन उनका जो नेटवर्क था वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र की उस पट्टी में था। उसमें सबसे ज्यादा बस्तर में उनका माना जाता था। और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो उनके मूल ऑपरेशन सिस्टम था, खासतौर से बस्तर का, अबूझमाड़ का, तो वहां पर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया है और एक तरह से लगातार जो गोलियां चली हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं उनका जो मूल था वो नेटवर्क कमजोर हुआ और उसके कारण ये सारे के सारे इलाकों में उसका प्रभाव पड़ा। और उसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र सरकार ने भी उठाया। और उन्होंने भी अपने जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, फोर्स उन्होंने बढ़ाई, वो फोर्स बढ़ा करके साधन भी बढ़ाए। और फिर इसके अलावा फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं विश्वास अर्जित किया, उसके वजह से ये सारा का सारा मूवमेंट खत्म हो गया। कम हो गया, खत्म तो अभी बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बालाघाट, सिवनी और मंडला अभी भी नक्सलियों का मूवमेंट है। खबरें ये भी आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ से कुछ लोग अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, आदिवासी सामान्य बन करके कहीं ना कहीं हमारे इन इलाकों में आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी, चेतावनी बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री जी की, इसमें हमको अतिरिक्त चेतावनी भी, सावधानी की भी जरूरत है। समाज को भी सावधानी की जरूरत है। जो देश बदल करके, नाम बदल करके नक्सली इधर उधर छुपने का कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है। वन्ना जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आवाज पहुंच पा रही है, बट कुछ नेटवर्क ग्लिच के कारण शायद कैमरा उतने अच्छे से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। जी, लेकिन अभी ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा वन्ना जी, नक्सलियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से बालाघाट की धरती से नक्सलियों को सीधा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया। 2026 जो एक डेडलाइन रखी गई है, टारगेट रखा गया, बहुत नज़दीक है वो समय। हालांकि अब कुछ ही गिने चुने नक्सली बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें, क्या लग रहा है वो टारगेट पूरा हो जाएगा 2026 तक, और हम ये कह सकेंगे कि हाँ, अब मध्य प्रदेश पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है नक्सलवाद से? जी नमस्कार सभी को। नमस्कार आदरणीय रमेश शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी धरा से जहां पर नक्सली सबसे ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि बालाघाट, वहां से जिस प्रकार से खुले मंच से नक्सलियों को चेतावनी दी है, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी अब नक्सलियों के सर्वनाश की ओर अग्रसर है। देखिए, उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की भी बात करी है कि जो अधिकारी इस दिशा में कार्य करेगा, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे
मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद को खत्म करा गया है, उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में जो गिने चुने नक्सली बचे हुए हैं उनका भी सफाया और खात्मा करना जरूरी है, और वो होके रहेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी इस विषय पर संज्ञान ले रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने बालाघाट की धरती से ये बात बोली है, क्योंकि कहीं ना कहीं बालाघाट एक ऐसा एपी सेंटर हुआ करता था नक्सलवाद का, जहां पर सबसे ज्यादा नक्सलियों को शरण मिलती थी, सबसे ज्यादा नक्सली पनपते थे और सबसे ज्यादा नक्सलाइट मूवमेंट होता था। उसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर के करीब है, नक्सलियों के लिए इजी मोमेंटम हो जाता था, जल्दी दूसरे स्टेट में भी जा सकते थे। अब दूसरी बात, जब हम आते हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की, तो देखिए ये एक सबसे बड़ी बात है। कभी भी कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी या कोई पुलिस बल का व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसे प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है सरकार द्वारा और सरकार के मुखिया द्वारा। आपने देखा था, हालांकि ये विषय नहीं है, लेकिन आपने देखा था जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को बल दिया, सेना को आदेश दिया, सेना को खुली छूट दी, और उसी का नतीजा है कि इसकी वजह से हम सेना के माध्यम से इतने सारे लॉन्च पैड्स को आतंकवादियों के तबाह कर पाए। हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और कहीं ना कहीं हमने आतंकवादियों के घर में घुसकर उन्हें मारा है। तो कहीं आप केंद्र से प्रदेश तक इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके राज में ना तो नक्सलवाद को जगह है, ना आतंकवाद को जगह है। इन सब चीजों के लिए जो हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, वो हम कहते नहीं है, हमने करके दिखाया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हो। क्योंकि ये लोग जो हैं ये विष की तरह हमारे देश में, विषैले नागों की तरह हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश के जो लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं नक्सली। जिस प्रकार से हमारे देश में नक्सलवाद वैसे भी बहुत हद तक कम हो चुका है, आतंकवाद को कम करने की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे देश को आगे चल के विश्व गुरु बनना है तो ये सब समस्याएं भी बहुत जरूरी है, इनसे निपटारा पाना भी बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार का कोई नक्सल मूवमेंट, कोई आतंकवादी मूवमेंट हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में ना हो। और उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है। देखिए, प्रादेशिक स्तर की अगर हम बात करेंगे तो प्रादेशिक स्तर के साथ साथ हम एक राष्ट्रवादी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रादेशिक और राष्ट्रवादी सोच ये कहती है कि हमारे देश में जो भी अराजकता फैलाने का कार्य किया करेगा, चाहे वो नक्सली हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे लव जिहादी हो, या इस प्रकार के जितने भी तंत्र कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है, और एक एक को ढूंढ के हम लोग निपटाएंगे, किसी को यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। ठीक है, कुंदन जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज मैं इनकी, हमारी भाजपा की जो प्रवक्ता हैं उनकी बात से सहमत हूँ। आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां हों, उसका कोई धर्म नहीं होता। हम इस पे राजनीति से परे हटके हर एक को इसमें साथ देते हुए इसके विरोध में खड़े होना चाहिए और इनको नेस्ताभूत करने के लिए काम करना चाहिए। और अगर मध्य प्रदेश के अंदर ये काम किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उनको और आधुनिकतम हमारे बल को, फोर्स को सुविधाएं देने का काम सरकार करे, क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा था कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि नक्सलवादियों के पास, आतंकवादियों के पास, जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे आधुनिकतम हथियार होते हैं जो हमारी फोर्स के पास भी नहीं होते, तो उनको उससे लेस करके इनको नेस्ताभूत करने का कार्य किया जाना चाहिए। और उसके अंदर पूरे देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को कंधे से कंधा मिला के, सरकार कोई भी हो, आज ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय हमारे राज्य का है, हमारे प्रदेश का है, हमारे देश का है। अगर देश की बात करते हैं तो देश के लिए और प्रदेश के लिए हमें एक साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। निश्चित रूप से नक्सलवाद और आतंकवाद और किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां करने वालों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ऐसे लोगों को नेस्ताभूत करने का कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, वंदना जी, अगर आपने सुना होगा कुंदन जी को, तो लगातार साधुवाद दे रहे हैं जो प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि उसकी सराहना भी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विषय जो है राजनीति से परे है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट जो उनकी ओर से उठाया गया है, जो ऑटोमेटिक हथियार की बात करें या फिर आधुनिकता की बात करें, हथियारों से जो लैस होने चाहिए आधुनिक हथियार, कई बार इस और अगर देखा जाए तो जो हमारे अधिकारी हैं, हॉक फोर्स की टीम है, वो पीछे रह जाते हैं और नक्सली आगे निकल जाते हैं। ऐसे में
इस जो वीक पॉइंट है कह सकते हैं, इसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई कुंदन जी का साथ खुद भी करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राष्ट्र प्रथम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हो या आप ही हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हमेशा सर्वप्रथम रहे, हमारे राष्ट्र में कभी किसी भी व्यक्ति की निर्मम हत्या ना हो, नरसंहार ना हो, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कठोरतम दंड सिर्फ एक ही है, उन्हें पूरी तरह से उनका सफाया कर दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान में जाकर आतंकियों का सफाया किया, उसी प्रकार से हम अपने प्रदेश में नक्सलियों का सफाया करेंगे। और बस एक ही दंड है, सजा एक ही है, सजाए मौत। हम नक्सलियों को खत्म करके रहेंगे। और रही बात, जब इस प्रकार की बातें आती हैं कि जो पुलिस फोर्स को आप वेपन्स देने की बात कर रही हैं, तो देखिए जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात ठान ली है कि 2026 तक हमें नक्सलवाद को खत्म करना है, और अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको, पुलिस बल है, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में उन्होंने अगर कार्य इतनी प्रतिबद्धता के साथ शुरू कर दिया है, तो आप एक बात को समझ कर चलिए कि अब जो जो लगेगा, जिस जिस प्रकार की चीजें लगेंगी, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की सुरक्षा हो, चाहे जो भी करना पड़े, पर उनके ठिकानों को और उनको अब नष्ट किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सलवाद और वृहद रूप में आतंकवाद, ये हमारे भारत को, हमारे भारत के लोगों को, लोगों के लिए बहुत बड़ी सजा है। लेकिन एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी वंदना जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, रमेश सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो एक बात ये कह रहे थे कि जो मध्य प्रदेश की धरती है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ या फिर अलग अलग राज्य जहां पर अभी नक्सलियों की मौजूदगी बहुत ज्यादा है, वहां से कुछ नक्सली पहचान छुपाकर मध्य प्रदेश की धरा पर आ रहे हैं, यहाँ पर पनाह ले रहे हैं, तो इसको कैसे, इन नक्सलियों को कैसे ढूंढा जाएगा, इनकी पहचान कैसे की जाएगी? एक भी शायद कह सकते हैं ये चैलेंजिंग है सरकार के लिए। हमारे प्रदेश में प्रयास और अगर पहचान बदलने का प्रयास, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और हम एक राज्य में रहते हैं जो सेंटर ऑफ इंडिया है, हार्ट ऑफ इंडिया है, और हमारे बहुत सारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं। राजस्थान हमें सराउंड करता है, छत्तीसगढ़ हमें सराउंड करता है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है हमारा बॉर्डर। तो उसकी वजह से कई बार नक्सलियों के लिए ये मोमेंटम करना आसान हो जाता है, आतंकवादियों के लिए भी आसान हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से हमने अब अपने पुलिस बल को दुरुस्त किया है इस बात को लेकर कि नक्सलवाद को किसी भी प्रकार से खत्म करना है, तो उस दिशा में हम बॉर्डर पर भी चेकिंग करेंगे, जितने हमारे स्टेट बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर भी चेकिंग की जाएगी, और किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये कि मान लीजिए अगर वो अंदर आ भी गए, तो जिस प्रकार से हमने चीजों को एकदम पिन पॉइंट करके नक्सलवाद वाले जितने भी रेड अलर्ट पॉइंट्स हैं, हमने उन पे जिस प्रकार से पुलिस बल बढ़ाने की बात हो रही है, जिस प्रकार से सुरक्षा बल तैनात करने की बात, तो ये सारी चीजें इसीलिए करी जा रही हैं कि देखिए नक्सली तभी प्रमोट होते हैं जब उन्हें मौका मिलता है। जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार की अराजकता वाली गतिविधि करने का, तो नक्सली अगर हमारे प्रदेश में आ भी जाएंगे तो उनके इरादे ध्वस्त हो जाएंगे, और इरादे ध्वस्त हो जाएंगे तो वो स्वतः भी ध्वस्त हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो पुलिस बल है वो मजबूती से कार्य करे, और हमारी पुलिस बल कार्य कर भी रहा है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी उन्हें मोटिवेशन देने का कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आतंकवाद के साथ साथ मुझे लगता है नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, और मध्य प्रदेश में उसको हमने काफी हद तक कम कर लिया है। और जिस प्रकार से 2026 तक हम पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जितने भी अराजक तत्व हैं उनको नष्ट अगर हम कर देंगे, तो हमारा मध्य प्रदेश डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी को, हमारी जीडीपी को, हर चीज को प्रभावित करती हैं। और हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से व्यापार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से जीआईएस हो रहे हैं, जिस प्रकार से अलग अलग निवेशकों को यहाँ बुलाया जा रहा है, तो ये जरूरी है कि उनका विश्वास हम पर बढ़े, और वो विश्वास बढ़ाने के लिए हमें नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं को अपने प्रदेश से खत्म करना पड़ेगा।
बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, जिस तरीके से आप भी कह रही हैं वंदना जी। रमेश सर, आप इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से। और एक और मेरा ये जो सवाल रहेगा कि एक जो फंडिंग का मामला आ जाता है कि नक्सलियों के पास जो हथियार आते हैं, उनके पास जो पैसा आता है नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, एक ये पॉइंट भी है सर। निश्चित रूप से ये पॉइंट भी है, और इसमें जो सबसे सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। उसके साथ कहीं ना कहीं आपको फोर्स भी बढ़ाना, मतलब फोर्स के पास साधन और कोशिश ये की जाना चाहिए जो एरिया नक्सल प्रभावित है। हमको कहीं ना कहीं ये जो नक्सल प्रभावित जिले हैं 5-7, इनके भी गांव को 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए। एक तो ये है कि नक्सलियों से मुक्त गांव है उन जिलों के, जैसे बालाघाटी है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ नक्सलियों का केंद्र नहीं है, वहाँ का नक्सलियों का कोई घर रहता नहीं है, लेकिन उनका मूवमेंट रहता है वहाँ पर। और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ नक्सलियों ने अपना सेंटर भी बनाया हुआ है। तो मोटे तौर पर सरकार को चाहिए कि ये तीनों कैटेगरी के गांव में अपनी फोर्स बढ़ाए, और फोर्स बढ़ा करके संचार के साधन बढ़ाए। और अगर यदि संभव हो तो जो गांव नक्सल माना जाता है कि यहाँ पर नक्सलियों का मूवमेंट अधिक रहता है या नक्सलियों ने अपने छुपने को कुछ ठिकाने बना रखे हैं, वहाँ पर अगर चौकी स्थापित की जा सके तो मैं समझता हूँ एक और हम उनको गोली मार रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा, मेरी दृष्टि से बिल्कुल मारे जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये नेटवर्क भी बनाया जाना चाहिए। और अगर ये खास तौर से नक्सल वाला इलाके के पुलिस के सिपाही को भी ये पावर हो कि यदि किसी इनकाउंटर में उसकी गोली चल जाए तो वो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा जो बहुत सारी औपचारिकताओं की जरूरत होती है, किस अधिकारी की आदेश से गोली चले ना चले, तो हमको उन इलाकों में ये पर्टिकुलर। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो बातें कह रहे हैं, अगर इन पर थोड़ा और जोर दिया जाए तो और बेहतर तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। वरना जी समय की कमी है, इसलिए अब आपका एक और रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी, वरना मैं आपका रिएक्शन जरूर लेती। बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही कुंदन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लाल आतंक की हम बात कर रहे हैं, लाल आतंक के बादल अब छटने लगे हैं मध्य प्रदेश से। नक्सलवाद की कमर अब टूटने लगी है, क्योंकि गिने चुने नक्सली ही मध्य प्रदेश में रह गए। लेकिन 2026 तक जो टारगेट रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि पूरी तरीके से जो राज्य हैं जहां पर नक्सली पनप रही हैं वहां से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और लाल आतंक पर प्रहार लगातार देखने को मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने भी बालाघाट की धरा से ये सख्त और कड़ा संदेश दिया है कि अगर जो नक्सली हैं वो गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ 2 ही विकल्प हैं उनके पास कि या तो आत्मसमर्पण कर लें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं, या फिर पुलिस फोर्स की गोली खाएं। हालांकि अब जो 2026 का टारगेट रखा गया है, क्या वाकई मध्य प्रदेश की धरती और बाकी राज्यों से नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।